जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल लो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल
हरि बोल गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 22 से पाठ करेंगे। तो अध्याय 2 का 22 नंबर श्लोक करके हम लोग इसको याद भी करते हैं और नेक्स्ट टाइम याद करके भी लाना है। तो सब लोग पीछे पीछे दोहराइए। भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य नयानि संयाति नवानि देहि। वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य नयानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः पराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्याति संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि संयन्ति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य याति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य नयानि संयति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्य नयानि संयाति नवानि देहि। तो देखिए 3 बार मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, एक तो परंपरा है 3 सत करना चाहिए, 3 बार पढ़ना चाहिए। ऊपर से आप लोगों को इसलिए पढ़ाता हूँ कि ताकि आप लोग उसको अच्छा से समझ पाएँ, एक एक वर्ड्स को धीरे धीरे पढ़ता हूँ, है ना। तो आप लोग को भी चाहिए कि उसी अनुसार एक बार में सीख लें, दूसरे बार में पूर्ण रूप से सीखें, और तीसरे बार में इतना अच्छा से सीख लीजिए कि बोलने आ जाए, है ना। तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कहते हैं कभी कभी हम लोग जब कृष्ण को पुकारते हैं तो हमको कृष्ण का उच्चारण ही ठीक से करने नहीं आता, जिसके कारण भी हम लोग कई वर्षों, कई उम्र, कई साल और कई जन्म लग जाते हैं भगवान को उनके पास जाने के लिए, है ना। अब कृष्ण ये जो बोलते हैं हम लोग सब गलत उच्चारण है। अब भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, वो हमारे भाव को देख सुन करके कि हम ही को बुला रहे बोल के आ जाते हैं, ये उनकी कृपा है, अहितु की कृपा। नहीं तो हम लोगों में बोलने का भी जो है योग्यता नहीं है, हम लोग जो बोलते हैं वो भी गलत उच्चारण करते हैं। रामानुज प्रभु एक बार सिखा रहे थे तो बोल रहे थे, अरे हम लोग को तो बोलने भी नहीं आता है, हम लोग जो भजन गाते हैं, जो आरती गाते हैं, वो सब गलत गाते हैं, है ना। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ये चरणारविंदम कहते हैं, ये चरणारविंदम भी गलत बोलते हैं। वहाँ कौन सा नौ है, कैसे बोलना चाहिए, उच्चारण ही करना नहीं आता। तो कम से कम भगवान को बुलाते हैं तो कृष्ण अड़ा है, अड़ा है, लेकिन वहाँ पे हम लोग कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं। तो कृष्णा जो होगा वो ना आएगा, कृष्णा थोड़ी ना आएंगे। और जब हम जप करते हैं तो स्नो स्नो बोलते हैं, कृष्ण स्नो कृष्ण कृष्ण, मतलब किस और स्नो ये दोनों यमराज के 2 दूत हैं। बुलाना है कृष्ण को और बुलाते हैं यमराज के दूत को, तो आएंगे कौन। तो इसलिए जब हम श्लोकों का उच्चारण करते तो कम से कम यथा संभव, यथा योग्य हमें चाहिए कि अच्छा से उच्चारण करें। जैसे वासांसी, अब ऊपर में अनुस्वार भी है तो उसको भी बोल लेना पड़ेगा ना। वासांसी जीर्णानि, अभी जी है और ना के ऊपर भी र लगा हुआ है, जीर्णानि, है ना। यथा विहाय, अभी विहाय ऐसे बोलना पड़ता है, विहाय ऐसे नहीं। जैसे अ में थोड़ा समय लगता है, अ, और आ में ज़्यादा समय लगता है, आ बोलना 2 सेकेंड, है ना। तो विहाय ऐसे बोलेंगे तो देखेंगे जो अच्छा से संस्कृत जानने वाले वक्ता है वो अच्छे से उच्चारण करेंगे, उनका उच्चारण एकदम स्पष्ट होता है और तुरंत बहुत सटीकली जो है सो हम लोग को समझ में आ जाता है उसे। इसी प्रकार से नवानि गृह्णाति नरो परानि, है ना, पराणि, यह नौ जो है सो टबड़गी न है। एक तो नौ होता है सो मुधर, क्या कहते हैं उसको, प फ ब भ म होता है, त थ द द, टबड़गी न होता है, एक तो टबड़गी न होता है ना। तो इसी प्रकार हाँ, तो उसका उच्चारण अलग अलग। तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि जीर्णान्य, है ना, नयानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार से जो है सो हमें उच्चारण करने भी आना चाहिए। अगर अच्छा उच्चारण स्पष्ट आता है हमको करने तो समझ जाना चाहिए कि जल्दी याद हो जाएगा, और अच्छा उच्चारण नहीं आता है तो बहुत टाइम लगेगा याद करने के लिए। हाँ, अगर आप
अच्छे से गाएंगे तो उसका स्वर, उच्चारण, ये सब बहुत ही अच्छा से और दूसरे को बहुत ही प्रिय लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है सो आप देखिए, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है वासांसी, वस्त्रों को, जीर्णानी, आपको नौ नहीं कहने आता है, वो कहते हैं जीर्णानी, र नौ से पहले आता है, जीर नानी, इसी को जीर्णानी। यहाँ पर र बाद में पढ़ते हैं, नौ के बाद र लगाएंगे तो होगा ही नहीं, पढ़ने में ही नहीं बनेगा। पुराने तथा फटे, यथा जिस प्रकार, विहाय त्याग कर, नवानि नए वस्त्र, गृहणानि, देखिए यहाँ पे गृहणानि, गृहणाति है ना, गृह ग में र लगा है इसलिए गृह, ह में न लगा है इसलिए ह नाति, ऐसे होगा, ग्रहण करता है, गृहणाति, गृहणाति, आंति का है लगा रहे इसे, दो तो न थोड़ी है, एक ही न है ना, ह में न है, गृह नानी, गृहणाति, हाँ, ग्रहण करता है, नरह मनुष्य, अपराणी अन्य, तथा उसी प्रकार, शरीरानि शरीरों को, विहाय त्याग कर, जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ, अन्यानि भिन्न, संज्ञाति स्वीकार करता है, नवानि नए, देही देहधारी आत्मा। तो देखिए भावार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर, ये जो पूरा अध्याय है, इस अध्याय का जो कहते हैं ना सार इसी श्लोका में है ना। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, कहते जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। क्या समझे? आत्मा होती है वो पुराने शरीर को त्याग कर जो नए शरीर होते हैं उसमें धारण करते हैं। हाँ, क्या समझ में आया? जो नया आगे हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं, जैसे कि हम लोग कोई नया वस्त्र खरीदते हैं, वो पुराना हो जाता है, हम उसे त्याग देते हैं, फिर नया वस्त्र हम खरीद कर ले आते हैं। इसी तरह आत्मा अपने पुराने तथा बेकार के शरीर को त्याग कर जब वो मरता है, वो शरीर खत्म हो जाता है, तो एक नया शरीर को धारण कर लेता है, जैसे कि हम नया वस्त्र धारण करते हैं। हाँ, मतलब शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा इम्पोर्टेंट। और ये आत्मा के विषय में पहले क्या बताया गया है कि ये तो नवीन, पुरातन और शाश्वत है, अजन्मा है, इसको तो कोई ना तो इसके आगे बताएगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते,
उन परिवर्तनों को स्वीकार करने का बाध्य है, स्वीकार करने को बाध्य है, जो बाल्यकाल से कौमारी अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अनुआत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अनुआत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी श्री कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। श्री कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अनुआत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3:1-2 तथा श्वेताश्वतर उपनिषद 4:7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। देखिए, ये जो श्लोक वगैरह सब है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि कोई ये भ्रम में रहे कि मैंने इसे अपने मन से लिख दिया है तात्पर्य को। ये 43 ग्रंथ सबसे सारे तात्पर्यों को लिखा गया है और प्रभुपाद एज इट इज़ बोला ये भागवत गीता को, क्योंकि बोला कि मैंने नहीं किया ये सब कुछ, ये जैसा भगवान ने मुझे लिखवाया है वैसा ही लिखा हुआ है। और प्रभुपाद जी भी खुद इस ग्रंथों को पढ़ते थे और जो है सो कहते थे इतना सुंदर सुंदर बातें और पूरा यथार्थ रूप में मैं लिख ही नहीं सकता, मुझे शायद भगवान ने लिखवाया है तभी लिखा हो। और खुद भी छक्के पड़ जाते थे, है ना। तो इसलिए यहाँ जो कुछ भी बताया गया है शरीर के विषय में, बता रहे हैं कि जो आत्मा है अनुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। अभी अनुआत्मा जो है हम लोग, विभु आत्मा कौन है? नहीं पता है, कल नहीं पढ़े थे। दो प्रकार के आत्मा होते हैं, एक अनुआत्मा और एक विभु आत्मा। अनुआत्मा हम जीव हुए जो भगवान की तटस्थ शक्ति है, और विभु आत्मा परमात्मा हुए जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जब पढ़तम तद गुरुवे समर्पित। क्या फ़ायदा है ये भी पढ़ करके, एक के बाद अंतिम समय में पढ़ लीजिए, भूलना है नहीं, है ना। अभी पढ़ के भूल जाएंगे तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कल पढ़ रहा था, एक मैसेज व्हाट्सएप में आया था, लिखे थे प्रभुपाद जी, रीड भागवत गीता, है ना। पढ़ो, एक बार नहीं बार बार पढ़ो, क्योंकि एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता है, 2 बार से भी नहीं आता है, 3 बार भी नहीं आएगा, फिर भी प्रभात पढ़ते रहो। और जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन गोलोक धाम चले जाओ।
है कि नहीं। तो बार बार पढ़ना चाहिए। हम भूल जाते हैं, है ना, जब कभी झगड़ा करना रहता है तो हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। लगता है झगड़ा करने, धराधर धराधर, सोचते हैं हम तो शाश्वत है ना, शरीर है। समझ जाएगा प्रभु जी, जैसे कि मानिए हम आत्मा है तो कोई कुछ भी कहे तो हम तो कुछ रिएक्ट नहीं करते। हाँ, जो नहीं रिएक्ट करता है उसी को तो कहते हैं धीर। जो धीर होता है वो ऐसे बातों से मोहित नहीं होता। और कहने लगते नहीं बोलते। हाँ, तो इसलिए जो है, जैसे अब क्या है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं फालतू की बातों में, है ना, सोचते हैं कि हम नहीं बोलेंगे तो हमको और डांटेगा और गाली देगा। अरे देने दो ना, आपको थोड़ी दे रहा है, आप तो आत्मा और शरीर नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भौतिक संसार के में रहते हुए हमारा भी चेतना भौतिक ही हो जाता है। इसलिए हम सोचने लगते हैं अच्छा हम नहीं देंगे तो ये तो हमको ऐसे कर देगा। अरे क्या कर देगा, आज उसको थोड़ा गुस्सा है तो कुछ बोल रहा है, लेकिन कल वो खुद रियलाइज़ करेगा, है ना, कि वास्तव में मैंने जो किया वो गलत था। ये नहीं, पूरा नियम है, तथ्य है। हमने देखा है बहुत सारे लोग, है ना, और जो नहीं रियलाइज़ करता है उसको समझ लो जानवर ही है, क्या कर सकते, है ना। जैसे कि बताए ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशु भी न राना धर्म ही तेषा अधिगो विशेष धर्मन है न पशु भी समान। तो अब उसके अंदर धर्म है ही नहीं, तभी तो रियलाइज़ नहीं कर रहा है ना। जैसे कि जानवर कभी कोई गलती करके रियलाइज़ करता है, नहीं करता है, तो वो भी एक तरह से पशु भी समाना ही है। तो पशु को क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमको बार बार पढ़ना चाहिए। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। और ये ध्यान देने के लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो विज्ञानी जन है ना, यही बात को भूल जाते हैं बार बार, और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते रहते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, और जिसके कारण वो बार बार जो है सो कहीं ना कहीं अपने ही तथ्यों में फंस जाते हैं, है ना। अब जैसे कि रोबोट बनाया, तो रोबोट बनाता है तो वहाँ पर वो फंस जाते हैं। सब कुछ तो सिखा देता है रोबोट को, लेकिन वो जो चेतना है, वो जो सोचने की शक्ति है, वो दे ही नहीं पाता है। उसको तो जितना फिट करता है कंप्यूटर में लिख करके, जितना सिस्टम डालता है, जितना लैंग्वेज डालता है, जितना भोजन प्रकार बनाने का है वो डाल देता है, हर चीज़ वो डाल देता है, लेकिन वो संवेदना नहीं डाल पाता। जैसे कि कब जब घर में कोई व्यक्ति जैसे घर में आते हैं तो तुरंत जो है सो पानी देना, जल देना, या फिर पूछना आप कैसे है, ये सब उसमें लैंग्वेज में लिख दिया है तो करता है, लेकिन वो मुस्कान कहाँ से दे पाएगा। देख करके वो फीलिंग्स कहाँ से देगा। वो देख करके, जैसे एक बच्चा पिताजी से फर्स्ट टाइम मिलता है तो वो एकदम उत्साह खुशी के साथ जाके गले लग जाते हैं, ऊपर लटक जाता है गर्दन पे, क्या ना मतलब पप्पा चॉकलेट दाना तो ये फीलिंग्स नहीं डाल पाता है, तो यहाँ पर जाके फंस जाता है। अब कहते तब जाकर के उसको अध्यात्म वाला समझ में आता है कि वास्तव में आत्मा होता है तो उसके साथ चेतना भी जाता है। और फिर जिस प्रकार से कौमारावस्था है, बाल्यावस्था है, कौमारावस्था है, तरुणावस्था है, वृद्धावस्था, ये परिवर्तन होते रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो बोल रहे हैं ये अवस्था भी जिस प्रकार से बढ़ता है वैज्ञानिक को समझ में नहीं आता है। वो समझते हैं एनर्जी वर्किंग, जितना खाओगे उतना एनर्जी है, उतना वृद्धि करोगे। तो एक समय आगे बढ़ने के मतलब घटने क्यों लगता है, अब फिर वहाँ फेल हो जाता है। तो बोलता है दैट एनर्जी नॉट वर्किंग इन दैट बॉडी। वैसे सर बॉडी क्यों नहीं वर्किंग कर रहा है, बताओ। बॉडी तो वही है, एनर्जी भी वही है, सामान भी वही है, फिर वो शरीर में वर्किंग क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि अब उसका जो है ये शरीर जीर्णान्य होते जा रहा है, मतलब शरीर बेकार होते जा रहा है। एक समय के बाद हर चीज़ का क्षय होना निश्चित है।
ये भौतिक संसार में जो भी आया है, अभी जैसे हम लोग हैं अभी जवान जहान लग रहे हैं ना, ये तोरा अभी कितना 30 वर्ष हो गया होगा शायद, तो 30 वर्ष के बाद एक उम्र आएगा 40 इयर्स, है ना। 30 से जैसे उम्र, पहले थोड़ा सा पतले दुबले थे, देखने में अच्छा स्मार्ट थे, अब थोड़ा मोटे मोटे हो गए, क्योंकि अब जो है ज़्यादा पचाता नहीं, ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है शरीर, है ना। तो थोड़ा हड्डे कट्ठे एकदम लगे, थोड़े देर के बाद क्या होगा, यही एब्जॉर्ब वाला जो पार्ट जो एब्जॉर्ब किया है उसी को थोड़ा दिन तक स्टेबल रहेगा, इसके बाद फिर ढलना शुरू होगा। तब पता चलेगा ये जितना भी टाइट था सब अब झुर्री बन रहा है अब लटक रहा है, उसमें चाहे जितना विटामिन मारो वो कभी भी एकदम ये होने वाला नहीं है ना। लेकिन फिर वहाँ पर काम आता है योगा। अगर जो योगा कर रहे हैं तो उसका कभी झुर्री नहीं बनेगा, ये भी फिक्स है ना। तो यहाँ पर तो आध्यात्मिक फिर है, अध्यात्म से जुड़ेंगे तो सब फिटम फाट मिलेगा। जैसे अध्यात्म को छोड़ेंगे और भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त होंगे, वैसे ही शरीर का क्षय होना निश्चित है। आज भी एक यूट्यूब पे एक बाबा जी है जो 80 की 90 100 साल से भी ऊपर हो गए, अभी भी चना का भुट्टा खाता है। सोच सकते हैं कितना दांत टनाटन है। तो वो योग बाबा है, तो योगा करते हैं, सब कुछ टनाटन सोचते हैं। अभी अपने से बना के खाते हैं, 110 वर्ष की कितना हो गया है, कोई सोच सकता है? सोचना समझिए अभी कलयुग में 60-70 वर्ष हो जाए और एक नहीं कोई छोड़ता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर वैज्ञानिक लोग फिर फेल हो जाता है, कहता है इसका सिस्टम इतना जल्दी काम कर रहा है, इसका सिस्टम काहे नहीं काम कर रहा है ना। अब इसके सिस्टम में चाहे जितना भी सिरिंज सुई डाले, कोई पोटेशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट विटामिन, कोई काम ही नहीं करता है, और इसमें बिना डाले काम कर रहा है योग बाबा वाला सबको। वो तो बनाता है बच्चा रोबोट तो बना दिया ना आर्मी वाला। हाँ, तो वो बना दिया था और आर्मी में कुछ लोग उसके खबर मार दिया तो आर्मी को फायर करने लगा अपने उसको मार दिया ऐसे करके ना, वो अपने टीम को फायर करने लगा। हाँ, तो उसको लगा दिया होगा संवेदना कि तुमको जब कोई ऐसा करे तो उठा तुम बंदूक फायरिंग शुरू कर देना भागा चलो बोला रोबोट पगला गया तो ऐसे ही तो वैज्ञानिक लोगों के बारे में बोलते हैं कि उसका जितना बुद्धि है वो सारे के सारे बुद्धि में क्या चीज़ होता है, डिफेक्ट्स। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां ही डिफेक्टिव है। हमें 4 प्रकार के दोष जो है हम में होते हैं, है ना। अपूर्ण इंद्रियां, है ना, क्या कहते हैं, दृष्टि भ्रम, और फिर क्या कहते हैं ठगने की शक्ति, झूठ बोलना, है ना। ये सारा जो है हम लोगों का जो है ये गुण ही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक साधु है तो नहीं करें, नहीं, वो भी करेगा, लेकिन जब तक वो संयमित है, मन भगवान में लगा है, तब तक नहीं करेगा। लेकिन प्रोपेसिटी है 99 मतलब % कि अगर वो उधर से इधर आया भौतिक संसार में तो ये भी चीटिंग करेगा है ना। तो ऐसा रहता है। और बोल रहे हैं कि ये जो अणु आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होते रहता है। और मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में ऐसा बताया गया है कि शरीर में 2 आत्मा है, एक आत्मा और एक परमात्मा। ये उसी प्रकार से होते हैं जैसे एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। तो एक पक्षी क्या करता है, फल को खाता है तो उसको खट्टा मीठा का स्वाद होता है, उसी को दुख और सुख होता है। दूसरा जो परमात्मा है वो बताता है अरे ये मत खाओ, ये कच्चा है, मीठा नहीं लगे, खट्टा लगे, दुख होगा, फिर वो कहता ना खाएंगे। तो जब तक स्वतंत्र भाव से वो उस चीज़ का भोग करना चाहता है तब तक क्या होता है, उसको सुख और दुख होता है। लेकिन जिस प्रकार अर्जुन शरणागत हो गए भगवान का, उसी प्रकार अगर आत्मा परमात्मा का शरणागत हो करके कार्य करे
तो तुरंत वो इस भौतिक संसार से निकल जाता है। और आगे कह रहे मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद का 3:1-2 और 4:7 में समाने वृक्ष पुरुषो निमग्रे अनिशया सोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीत सो कहा। कहते यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा जो जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र श्री कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवद गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह श्री कृष्ण से श्रवण करके श्री भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। तो अभी तक क्या बोल रहा था कि तीनों लोक का स्वर्ग